everybody. Welcome to another podcast of the Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. And today I've got a really very special guest on the podcast. He is an IFBB pro, and we've all known him, we've seen how hardworking he is. And it's an honor to have him here on the podcast because he's competing in the next few days in a pro show, in his fourth pro show in India. And with the difficulty in his nutrition, in his diet, in his prepping for the pro show, he still removed time to come and be on the podcast. Let me introduce you all to a very good friend of mine, IFBB pro, शाद मुंडाल. हेलो. कैसे हो दादा? ठीक है. अभी फिलहाल आप 3 दिन में आप compete करने जा रहे हैं. मेरी गेम है. तैयारी कैसे चालू है आपका? तैयारी ठीक है, बिल्कुल जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही चल रहा है अभी. एक ब्लंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा. हाँ. क्या चांसेस है आपका जीतना प्रो शो और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है दी ओलंपिया स्टेज? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर ये प्रो शो जीत जाते आपका डायरेक्ट एंट्री हो जाता टू कम्पीट एट दी ओलंपिया. हाँ, इसके बाद पहले तो मैं इस गेम 3 दिन बाद है मेरी शो. राइट. तो मैं बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता हूँ अपना रिजल्ट. अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो फिर आगे प्लान करेंगे किस तरीके से आगे करना है, क्योंकि ओलंपिया स्टेज पे compete करना है बहुत ही एक चैलेंजिंग और टफ है. ऐसा नहीं है जो आप इजीली जाके वहाँ पे compete कर सकते हो. करेक्ट. अब लॉट ऑफ फंड्स आपको चाहिए रहेंगे वहाँ पे. हाँ, इट्स एन एज हमेशा बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट. एक्सपेंसिव पोस्ट बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए और एक गाइडेंस और एक डायरेक्शन भी बहुत सही है. बिल्कुल तरीके से करना होगा तभी वो पॉसिबल. तो जब गाइडेंस की बात आता है इन द मिडल, हु इज कोचिंग यू राइट नाउ? डू यू हैव कोच हु इज गाइडिंग यू फॉर योर प्रो शो? मेरी एक फ्रेंड है, तो दोनों जो भी करता हूँ हम दोनों डिस्कस करता हूँ, उसके बाद ही हम प्लान करते हैं जो किस तरीके से करना है. क्या राइट. बट उनको एक्चुअली नॉलेज है ऑफ द एंटायर स्पोर्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग. नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज. तो आपने स्टार्ट किया था अपना करियर 2011 में. हाँ. राइट. इन मुंबई में आप जब कम्पीट किया था अपने फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग शो, तो व्हाट मेड यू एट जब आपने कम्पीट किया था आपको क्या वो ऐसा प्लान था कि मैं आगे जाके मुझे बड़े शोज में कम्पीट करना है, ओलंपिया में कम्पीट करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ऐसे कुछ था आपका प्लान में? पहले तो मैं एक दूसरे फेडरेशन में compete करता था. फिर एमेच्योर ओलंपिया का 1 ईयर पहले एक मेरे वहाँ का, मैं एक्चुअली बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ. राइट. तो मुझे बोला एक अब बहुत बड़ा गेम हो रहा है एमेच्योर ओलंपिया, तो आप compete कर सकते हो वहाँ पे. तो क्लासिक फिजिक में एक्चुअली मैं प्रो कार्ड होल्डर हूँ. हाँ. तो मैं पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे. हाँ. तो वहाँ पे जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने बॉडी बिल्डिंग में कराया था. तो फिर एक ने मुझे जो अभी बताया मैंने उदित पान, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया ये बॉडी बिल्डिंग क्यों खेल रहा है, क्लासिक में बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर. तो फिर मैंने दोनों फॉर्म फिलअप करा. मेरी पहला शो उसमें सेकंड आया था सिल्वर क्लासिक में, और बॉडी बिल्डिंग में मेरी 4th प्लेस आई थी. राइट. तो जब एक एथलीट कम्पीट करते हैं, जब फॉर्म फिल करने जाते हैं, या जो आप तैयारी करते हैं अपेरेंटली कि मुझे अभी 6 महीने बाद एमेच्योर ओलंपिया में कम्पीट करना है या तो शेरू क्लासिक में कम्पीट करना है, आप कोई कैटेगरी एक फिक्स लेके खेलते हो या आप 2 या 3 कैटेगरी में खेलने के वो चांसेस? नहीं, जो कंसिस्टेंसी और जो बहुत ही अच्छा एथलीट होगा वो हमेशा एक ही कैटेगरीज को लेके फोकस होती है, क्योंकि आप 2 कैटेगरीज खेलोगे तो उसमें बहुत कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है. ऐसा नहीं है, अगर 2-3 घंटे का भी गैप होती है और फिर भी उसी के अकॉर्डिंग कार्ब्स लोडिंग जो होती है, बाकी अदर्स वाइज और भी चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत मतलब सोचना पड़ता है. शायद एक कैटेगरी अच्छा हो जाएगा या तो दोनों कैटेगरी अच्छा हो जाएगा, फॉर्म नहीं तो ख़राब हो जाएगा, हो सकता है इसमें. राइट. तो आपका टेक क्या है ऑफ एन इवेंट लाइक दी IHFF एमेच्योर ओलंपिया, जो इंडिया में जो एथलीट्स एक अपॉर्चुनिटी दे रहे प्रो क्वालिफायर में प्रो कार्ड जीतने का, और उसके बाद इमीडिएटली प्रो शो जो डायरेक्ट टिकट टू ओलंपिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो जो शेरू क्लासिक और एमेच्योर ओलंपिया हो इंडिया में हो रहा है, इतनी
इंडस्ट्री बहुत ही चेंजेस हो गया, पहले नहीं था इस तरीके से। और जिस तरीके से ब्रांड आया अभी, हर दूसरे तीसरे दिन में नए नए अच्छा ब्रांड लॉन्च हो रहा है। एथलीट को अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा है। और मतलब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म वो खाली एक ही है जो सिर्फ क्लासिक, यहाँ से आपको प्रो कार्ड मिल रहा है। आपके अंदर वो पोटेंशियल और क्वालिटी है तो आप प्रो कार्ड जीत के आगे ओलंपिक स्टेज तक पहुँच सकते हो। राइट। जब आपने शुरुआत किया था बॉडी बिल्डिंग, वो टाइम से लेके अब तक क्या डिफरेंसेस दिखा रही है आपको? बहुत कुछ चेंजेस दिखाऊँ मैं इंडस्ट्री में। जैसे कि पहले तो मैं क्या ही बताऊँ, जब मैं स्टेट में कम्पीट करते थे, हाँ जी, ओवरऑल टाइटल मुझे 2000 कहीं कहीं फ्री, मतलब पैसा ही नहीं मिल रहा था कुछ भी। अब तो बहुत सोर्स ऑफ इनकम आ गया इंडस्ट्री से। और पहले ऐसा बोलते थे जो बॉडी बिल्डिंग करके क्या ही होगा, करेक्ट। कुछ ऐसा नहीं, आज भी बोलते हैं सब जो बॉडी बिल्डिंग करके कुछ नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो फिर कर क्यों है, कर रहे। और उसको बॉडी बिल्डिंग से ही तो उनको आन भी आ रहा है। अगर मेरे पास अच्छा अचीवमेंट है, अगर मैं कहीं पे जॉब भी करूँगा तो वहाँ का जो क्लाइंट है वो बोलेगा जो हाँ मेरे सर इतना अच्छा एक एथलीट है। और राइट। चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है नहीं क्योंकि मेरी मैं तो- वाटर और पानी कट किया हुआ नहीं, है। समझ में आ रहा मुझे। इट इज़ नॉट ईजी। आप वो एक अलग जोन में है फिलहाल, इसलिए मैंने शुरुआत में वही कहा कि इट इज़ रियली अमेजिंग टू हैव यू हियर, क्योंकि प्रेप वीक में आपको वो एक्चुअली 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद स्टेज पे चढ़ना है, आसान नहीं है, बट स्टिल यू मेड टाइम टू कम, इट मीन्स अ लॉट। सो आप जब प्रो कार्ड जीते, बहुत लोग बोलते हैं कि प्रो कार्ड मुझे जीतना है, हाँ जी इतना। जीतने के बाद ज़िंदगी बदल जाता है, ब्रांड्स आते हैं हमारे पास, लोग फैंस बढ़ते हैं, लोग इतने फॉलो करते हैं। आपका ज़िंदगी प्रो कार्ड जीतने के बाद कैसे बदला? मैं तो जब एक्चुअल में जब वेस्ट बंगाल में था तब मैंने प्रो कार्ड जीता था। अब तो मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया। हाँ। तो जब मैंने जीता था उस समय बहुत क्रेज़ था, तो मुझे बहुत अच्छा ब्रांड से स्पॉन्सरशिप भी आए थे। लेकिन मुझे कोई एक्चुअल में गाइडनेस नहीं करा जो हाँ कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो मैंने बहुत चीज़ें गलती करा उनसे। हाँ, तो आज भी मैं उनसे सब चीज़ों को नोट करता हूँ, सोचते रहता हूँ जो मैंने शायद ये ना करके गलती कर दिया। तो अभी भी फिलहाल कोई ब्रांड आपके साथ टाई अप में है? डू यू हैव स्टिल ब्रांड्स और एसोसिएटेड विद? अभी एक ब्रांड के साथ था सप्लीमेंट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब उनके साथ बात करूँगा, देख इसी महीने में 3-4 दिन पहले ख़त्म हुआ वो। तो अपेरेंटली कि आफ्टर द प्रो कार्ड कई ब्रांड्स आपको सामने से आए कि आप आइए हाँ। हमारे साथ? बहुत ब्रांड आए मेरे साथ। ये ऐसे वीवा फिटनेस से भी आए थे पहले, बॉडी लाइन से भी आए। Hi guys, hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is in India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So you feel tired, you feel lethargic, you want to have that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out in the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. हाँ, और जेराई से भी एक बार बात हुई थी। तो उस समय एक्चुअल में मुझे आता ही नहीं था कुछ जो किस तरीके से प्रमोट करना है ब्रांड को। तो आप सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा एक्टिव है या आपका ज़्यादा फोकस है आपके गेम पे? मैं तो पहले बिल्कुल भी गेम, इससे पहले बहुत ही गेम को लेकर सीरियस हूँ और आज भी हूँ। ऐसा नहीं है जो गेम को लेकर नहीं हूँ, बहुत ही फोकस्ड हूँ गेम को लेकर। और सोशल मीडिया को लेकर मैं इतना एक्टिव नहीं हो पाता हूँ।
क्योंकि मेरी फोकस बिल्कुल भी, अगर मैं प्रैप करता हूँ तो उसी में मेरी दिमाग रहता है ऑल टाइम। मतलब अदर बस कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हाँ मेरी ये वो चल रहा है दिमाग में और भी बिजनेस करना है वो करना है, नहीं, बस गेम कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर सोचता हूँ जो क्या करना है आगे। राइट। तो जब आप स्टेज पे कम्पीट, आप 2 या 3 साल कम्पीट कर रहे थे राइट ओलंपिया के लिए, प्रो कार्ड जीतने से पहले, राइट? कितने बार कम्पीट किया था अपने ओलंपिया के स्टेज पे, शेरू क्लासिक के स्टेज पे, प्रो कार्ड जीतने से पहले? प्रो कार्ड जीतने से पहले मैंने एक ही बार compete करा और 2 ही कैटेगरी compete खेला, क्लासिक और बॉडी बॉडी बिल्डिंग। बिल्डिंग। हाँ, सिल्वर मेडल आया था क्लासिक में और बॉडी बिल्डिंग में मेरी आई थी 4th प्लेस। तो जब आपका नाम अनाउंस किया था एज फार एज अ न्यू IFBB प्रो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जीतने वाले थे? जब मैंने वहाँ से जब सिल्वर मेडल जीत के जब मुंबई से मैं गए थे वेस्ट बंगाल, फिर जब मैंने प्रैप स्टार्ट करा प्रो कार्ड के लिए, बिल्कुल मुझे नहीं लगता जो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट प्रैप, और मैं बहुत फोकस था उसमें। मतलब इतनी फोकस मुझे नहीं लगता जो मैं कोई भी प्रैप में नहीं किया होगा। 10-12 दिन पहले ऐसा होता था मैं बैठे बैठे ऐसे रोते थे, जो क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कोई भी चीज़ को लेके, कोई भी कुछ बोले सुनता ही नहीं था। बिल्कुल गेम को लेके बहुत फोकस था, और डाइट इतनी स्ट्रिक्टली था और ट्रेनिंग इतना स्ट्रिक्ट था, तो शरीर नहीं लेता था। मैं तो ऐसे बैठे बैठे रो पड़ता था। अरे बाप रे। फिर जब आपने जब अनाउंसमेंट करा और मैं कार्ड लेके, फिर मेरी पूरी माइंड पीछे गए और मैं सोचता रहा जो मैं ऐसे ऐसे पार करके आया हूँ। इतने मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त मिलती तो अच्छा लगता है। फिर जब मैंने प्रो कार्ड जीत के घर गए तो 2 महीने मुझे खाली सोचने में ये लग गया जो मैं इसके बाद क्या करूँ, क्योंकि ओलंपिया स्टेज में जाके प्रो शो जीत के क्वालिफाई करके ओलंपिया स्टेज पे compete करना वो बहुत हाई लेवल की है, तो मुझे बहुत इम्प्रूव करना होगा। फिर फर्स्ट मैंने जब प्रो शो दिल्ली वाला compete करा तो आधी चीज़ पता ही नहीं था, हाइट के साथ वेट सब यही जानते थे, जो एक ही ओपन कैटेगरी लेकिन हाइट के साथ वेट का भी एक मेजरमेंट होती है वो नहीं पता था। तो अभी फिलहाल आप फुल तैयारी में हैं प्रो शो में हाँ। compete करने के लिए, एंड उसके बाद अगर आपको ओलंपिया जाना है तो आप कुछ भी करके आप चले जाओगे, लेकिन right? दोस्त तो है जो मैं करूँगा ये चीज़। अच्छा, हमारे देश में हाउ इज इट विद चेंजिंग इन वेदर कंडीशंस, आप कैसे डील करते हैं? ये बहुत ही मतलब आपने अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। हर वीक में वेदर चेंजेस होते रहते हैं बट इफेक्ट होता है? बहुत। आपको बॉडी को मतलब हर चीज़ में मैनिपुलेट करना पड़ता है, डाइट बेसिकली डाइट, क्योंकि बॉडी थोड़ा अगर एक दिन भी ख़राब हो जाएगा, डाइट में दिक्कत होगी तो उसको सही करने में, रिकवरी करने में 2 से 3 दिन और ख़राब हो जाती है। अब जैसे अभी गर्मी आई थी लास्ट के वीक में 52, 50, 48 ऐसे ही आसपास था गर्म, तो हर चीज़ को कैलकुलेट करके करना पड़ रहा था। अगर एक दिन भी ख़राब हुआ तो उसको 2-3 दिन लगता है रिकवरी करने। अरे बाप रे। अब 2-3 दिन बहुत होती है लास्ट के टाइम। लास्ट टाइम पे। हाँ, तो आपको डिफरेंस क्या दिखाई देता है बिटवीन इंडियन एथलीट्स एंड इंटरनेशनल एथलीट्स? क्योंकि आप जब स्टेज पे compete करते हैं तो सिर्फ इंडियन एथलीट्स तो रहते नहीं है, इंडिया के बाहर भी एथलीट्स compete करते हैं। इंडियन एथलीट के पास बहुत क्वालिटी है, ऐसा नहीं है जो क्वालिटी नहीं, बहुत ही अच्छी स्कोप है, स्किन क्वालिटी, इम्यूनिटी क्वालिटी, क्योंकि हर चीज़ के साथ वो एडजस्ट कर लेती है। बाहर के एथलीट नहीं कर पाता है, वो यहाँ पे आके 6 महीने प्रैप करके दिखा दे, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ वो नहीं रह सकते यहाँ पे। एंड व्हेन कम्स टू डाइट, आप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं या कौन बाहर के एथलीट? आप बहुत स्ट्रिक्ट मैं कोई चीट करने का वो मौका? ऐसा नहीं है जो मैं चीट कर लेता हूँ। हाँ, जब गेम छोड़ देता हूँ तब मन करता तो खा लेता हूँ ऐसा। क्या खा लेते हो एकदम? चलो एग्जाम्पल का प्रो शो खत्म हो गया, जो अभी तो पहले प्रो शो होने के बाद पहले वीक तो मैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं जो एकदम से कुछ खा लूँगा, क्योंकि वो डाइट इतना दिन से मैंने करा स्ट्रिक्टली। अगर मैं कुछ भी एकदम से खा लूँ तो फिर मेरी दिक्कत हो जाएगा, पेट में दिक्कत कर सकता है उसमें, तो बहुत कुछ है।
धीरे धीरे उसको सही हो जाए, फिर उसके बाद जो मन करता है उसको खाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपका फेवरेट चीट मील क्या है अगर मौका मिला खाने के? मुझे तो स्टेज से नीचे उतरते ही आइसक्रीम खाना है बस। यही सब। तो वो रेडी रह जाएगा स्टेज के नीचे। सुपर। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ अगर आपको प्रो शो खेलना है या आपको प्रो क्वालिफायर खेलना है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू हैव अ गुड कोच रहना, यानी कि जो आपको सही गाइडेंस करे कि आप कौन सा प्रो शो खेले, आपका प्रोटोकॉल क्या है, क्या होनी चाहिए, डिटेल जो है। मैं एक्चुअल में 3 बैक टू बैक प्रोसो खेल रहा हूँ इस। करेक्ट। हाँ, दिल्ली प्रोसो, मुंबई प्रोसो, और ये फिर से दिल्ली प्रोसो। तो पहले वाला दिल्ली प्रोसो जो किया था मैंने, मुझे आधा चीज़ पता ही नहीं था। हाइट के साथ मेजरमेंट होते हुए जब मुंबई वाला मैंने करा तो मैंने उसको अचीवमेंट कर लिया था। जितनी वेट चाहिए था हाइट के साथ मैंने उसको अचीवमेंट करा, लेकिन मेरे प्लेस उसमें 5th आया था और अच्छा आ सकता था उसमें। गलती किया वो। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ जो सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट हो जाए। इसके बाद अगर क्वालिफाई कर गया तो ओलंपिया के स्टेज के लिए और भी एक्स्ट्रा 4 मतलब 4 से 5 kg एक्स्ट्रा ले जा सकते हैं उसको। आपके लिए आसान क्या है, वेट गेन करना या स्ट्रेट करना? दोनों ही वेरी डिफिकल्ट है। हाँ, कोई भी चीज़ इजी नहीं है। ये नहीं करना बल्कि ज़्यादा टफ है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत मील खाना पड़ता है उसमें। तो एक दिन में और छः सात आठ क्लासिक में तो सबसे ज़्यादा टफ है। क्योंकि मैंने लास्ट जब गेनिंग करा था वो मेरे लिए उतना खाना बहुत टफ पड़ रहा था। आपको क्लासिक के तरीके से बॉडी को भी बिल्कुल सुंदर रखना है, मेजरमेंट करके खाना है। आप ज़्यादा उल्टे बॉडी ओपनिंग में क्या होता है, आप खा सकते हो, करेक्ट। लेकिन क्लासिक में आपको सुंदर दिखना है बिल्कुल हर एंगल से, सिमेट्रिकल, प्रोपोर्शनल। तो आपको क्वालिटी वाइज ही खाना है, ऐसा नहीं है जो आप उल्टी सीधी खा सकते हो उसमें। ओके, टॉकिंग ऑन क्लासिक फिजिक जो आप कम्पीट करते आपका फेवरेट इंडियन एथलीट कौन है इन टर्म्स ऑफ योर कंपटीशन? क्लासिक फिजिक में प्रो कार्ड होल्डर अभी बेस्ट तो मुझे चैतन्य कुछ जो नाम है उसको ही लग रहा है, और सुमित भी अच्छा है, और उसका नाम जो सन्नी बोल के जो उसको भी फिजिक अच्छा। तो आपके लिए कंपटीशन लेवल बढ़ेगा अगर ये लोग कम्पीट कर रहे हैं फिलहाल ये टाइम पे? वो तो हर कोई एथलीट जीतने के लिए ही आते हैं। हाँ एब्सोल्युटली। तो मैं अपना 100% दूंगा, वो भी 100%। जो बेस्ट देगा वो जीतेगा उसमें। राइट। तो अभी फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं फॉर द प्रो शो के बाद अगर आप जीते तो ऑब्वियसली प्लान करोगे आगे फॉर द प्लान्स टू गो टू ओलंपिया टू कम्पीट। अगर आप नहीं जीते तो क्या प्लान है आपका, और प्रो शोज लाइंड अप है जहाँ पे आप कम्पीट करने वाले अगर हैं? मैं नहीं जीतूंगा तो मैं फिर थोड़ा रेस्ट लेके अपना जो कमी है, क्योंकि कमी होगा तभी मैं हारूंगा। करेक्ट। तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो फिर आपका कोई प्रो शो आप प्लान कर रहे कि मैं भी इन अक्टूबर नवंबर में कुछ कम्पीट करने जाऊंगा और अनदर प्रो शो, या कुछ आप ब्रेक देने वाले हैं स्पोर्ट के लिए फॉर सम टाइम, क्या प्लान होगा? देखेंगे कितनी कमी कहाँ पे ज़्यादा, मतलब कितना कमी है और कितना टाइम लग सकता है उसमें इम्प्रूव करने में। तो उसके अकॉर्डिंग फिर शो को मैं पिक करेंगे जो हाँ ये शो इस टाइम शो खेलने में मेरे लिए सही तो है। लास्ट टाइम जब आप 5th आए थे, जब आप बोल रहे कि मुझे पता है कि मैंने गलती किया, मैं कार्ब्स इंटेक थोड़ा ज़्यादा हुआ था इसलिए मैं 5th आया था फॉर द प्रो शो, तो आपने कुछ बातचीत किया था जजेस के साथ पूछने के लिए एग्जैक्टली क्या कमी थी, क्यों 5th आया, 4th क्यों नहीं आया, 3rd क्यों नहीं आया, 2nd क्यों नहीं आया, 5th क्यों आया? तो मैंने थोड़ा कार्ब्स ज़्यादा खा लिया, और भी जो भी बहुत चीज़ें होती है जो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, तो गलती किए थे। तो उसमें पानी स्पिल कर गया था मेरी बॉडी से, कार्ब्स जो है। तो जो हार्डनेस जो ड्राइनेस एक्चुअल में चाहिए क्लासिक में वो था नहीं स्टेज पे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरी प्लेस भी नीचे गए, और मेरे लिए वो शो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ओलंपिया का टॉप 5 रश डीजल आया कम्पीट कर लास्ट टाइम उनके साथ कम्पीट करना। कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ? सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ करा जो हम भी कर सकते हैं उस लेवल तक
क्योंकि वो भी इंसान है, और कितनी फ्रेम में कितनी मसल मास चाहिए, और किस तरीके से स्टेज पे आना, पोजिंग करने का जो एक सब हर चीज़ मैंने नोट करा हूँ। जितना होगा मैं इस शो में बेस्ट टू बेस्ट देने का कोशिश करूँगा। राइट राइट। तो आपको क्या लगता है, अगर हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन इंडियन व्हेन इट कम्स टू मेंस बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक टू कम्पीट एट द ओलंपिक स्टेज? क्योंकि हमारे इंडियंस में जेनेटिक्स तो बहुत है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इंडिया के हैं। क्लासिक में जा सकते हैं, और मेन फिजिक में फिलहाल तो बॉडी बिल्डिंग में नहीं दिख रहा है कोई जो हाँ कम्पीट कर सकते। एक ही है वो सुनील यादव सर है, तो अभी पता नहीं कैसे फेस में और कैसे माइंड सेट लेके वो चल रहा है। Right. फिर भी टाइम चाहिए उनको भी, क्योंकि अगर 212 में भी कम्पीट करेगा तो बाहर के जो एथलीट है उनकी फ्रेम में बहुत मसल मास होती है। Correct. So I think one of the huge bodybuilders in India is Sunil Yadav only, जो actually very fairly compete करते हैं in pro show. So if it comes to 212, everyone's eyes are on Sunil Yadav. See if he can actually take it ahead and represent India in 212 men's bodybuilding in the Olympia. अब नया और भी बॉडी बिल्डर्स है, अब देखते हैं कैसे। मुझे नहीं लगता जो उनके अलावा और कोई अभी फिलहाल कोई है जो So yeah. ओलंपिया स्टेज तक पहुंच। Okay, talking on a very different note, bodybuilding is a sport where you need to eat, work out and rest. तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है। 3 चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको बिल्कुल टाइम से, हाँ ट्रेनिंग सबसे मैनेजोरियल है इसका। डाइट के साथ साथ ट्रेनिंग, आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उतना ही ट्रेनिंग करो। ये नहीं है जो आप ओवर ट्रेनिंग कर लोगे आपने आपको थका दोगे बिल्कुल ही, फिर बॉडी रिकवरी नहीं करेगा, क्योंकि प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा वो नेक्स्ट डे के लिए। आप जितनी भी रेस्ट ले लो, आप अभी का टाइम में किसी को रेस्ट लेने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, एवरेज टाइम होती है बिल्कुल भी। तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट ज़्यादा कर लिया, ओवर ट्रेनिंग हो गया, तो आप आपका नेक्स्ट डे आप वर्कआउट नहीं कर सकते उस तरीके से। एंड स्पेशली एक दो हफ्ते शो से पहले तो और बहुत टफ होती। दिक्कत। हाँ अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत। कभी ऐसा लगा आपको कि शो के पहले कि एक दो हफ्ते के टाइम के पहले कि यार मेरे से हो नहीं पा रहा हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ? वो जब मैंने प्रो कार्ड जीता था तब ऐसा हुआ था। करीब मैंने जून में ही कम्पीट करा था, तो उसमें मैंने प्रो कार्ड जीता था। मैं 4-5 वीक पहले रेडी हो गया था बिल्कुल एकदम। तो ऐसे ही 10-15 दिन था टाइम, तो मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था डाइट को मेंटेन करना, और हर ऐसा लग रहा था जो अब नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड था और डाइट भी। तो मैं बैठे बैठे ऐसे रोते थे, बैठे बैठे ही रो पड़ता था। फिर मैं यहाँ चले आए थे 12 दिन पहले आ गए थे यहाँ पे दिल्ली में। हाँ दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे मैं डिस्टर्ब हो रहा था फील करा। फिर मेरे यहाँ पे जो फ्रेंड है वहाँ पे आए, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताया तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। तो आप तो कोलकाता से, तो आप कैलकाटा में ज़्यादा लोग का मेन प्रेफरेंस ऑफ फूड इज़ फिश। तो आप फिश एज अ मीन जो नॉर्मल रिवर फिश, फ्रेश वाटर फिश जो मिलता है वहाँ पे, इज़ दैट यूज आपके डाइट में, आपको कंज्यूम करते हो, या आप एक प्रॉपर फॉर्मेट के चीज़ें ही खाते हो, उसके अलावा आप कुछ ऊपर नीचे? नहीं, मैं ऐसे जब प्रैप करता हूँ तो गेनिंग टाइम में मैं प्रॉपरली, मतलब ऐसा नहीं मसाला वगैरह डाइट लेता हूँ, डाइट अच्छा खासा ही लेता हूँ, ऐसा नहीं। और जब मैं बिल्कुल लास्ट के टाइम होती है तो स्ट्रिक्ट डाइट होती है, उसमें बिल्कुल क्वालिटी वाइज ही मैं रेफ़र करता हूँ हर चीज़ को, बिल्कुल चाहे वो जितनी भी महंगा हो। तो जो वेस्ट बंगाल के जितने भी एथलीट्स हैं, साउथ के हैं, वेस्टर्न साइड के हैं, जो लोग ज़्यादा सिर्फ फिश, सिर्फ चिकन, लोग ज़्यादा फिश प्रेफर करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, उन लोगों में और बाकी स्टेट्स में जहाँ पे उतना फ्रेश फिश नहीं मिलता, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में क्या फ़र्क मिलता है आपको? हाँ डाइट से चेंजेस होती है। यहाँ पे जब मैं आया, यहाँ पे मुझे डाइट करने में दिक्कत हो रहा था बहुत चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मुझे बिल्कुल फ्रेश फिश खाना मेरे लिए बहुत इजी था, यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं मिलता है।
सब चीज़ तो यहाँ पे फ्रोजन मिलता है, फ्रिज में रखा हुआ, तो मुझे एडजस्ट करने में टाइम लगा। तो अभी आप वेल प्रिपेयर्ड हो विद एवरीथिंग। अब थोड़ा एडजस्ट कर लिया और मेरी बॉडी भी एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंग। ठीक है दादा, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो इनटू वेरी फन सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। इट्स कॉल्ड नेवर हैव आई एवर। ठीक है, तो फॉर्मेट है कि मैं गेस्ट को बोलता हूँ आप ग्लास में पानी पकड़िए, और अगर आपने वो चीज़ की होगी आप एक घुट पानी पीजिए। बट मैं आपको बोलूँगा नहीं पानी पीने के लिए, बिकॉज आपका ये प्रेप ही है, तो आप पानी, मैं आपको ग्लास में पानी नहीं दूंगा। अगर आपने हाँ किया तो आप हाँ बोल दीजिए। अभी मैं पानी नहीं पी सकता। नहीं, मैं आपको पानी दे ही नहीं रहा हूँ पीने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका प्रेप है, वो डजंट मेक। तो अगर आपने किया होगा आप बोले हाँ मैंने किया है। अच्छा, ठीक है, ओके, आर यू रेडी? ओके, सो नेवर हैव आई एवर रिग्रेटेड अ डिसीजन। कोई डिसीजन जो आपने की है जो आप रिग्रेट करते कि यार मैंने वो क्यों लिया डिसीजन, इस समय इन योर एंटायर लाइफ। ऐसा कभी रिग्रेट नहीं करा नहीं मैंने किया। कोई भी चीज़ को लेके। ठीक है, कभी आप किसी जज की डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे? नहीं, ऐसा भी कभी फील नहीं हुआ। जो हाँ, मैंने एक ही चीज़ हमेशा अपने ऊपर ही कोशिश करा, जो शायद मैंने गलती करा। ओके, आपने ब्लेम आपने वो रख दिया, हाँ मैंने, जज का कुछ गलती नहीं, मैंने किया। मैंने किया वो चीज़। ठीक है, आपने कभी किसी को फ्री कोचिंग दी है? हाँ, बहुत बच्चे को दिया है। ठीक है, आपने आपकी तो शादी हो गई राइट, हाँ, बट शादी से पहले आपने किसी फेलो एथलीट को कभी डेट किया है, किसी फीमेल एथलीट को? नहीं। नहीं। ठीक है, आप कभी स्टेज पे इनसिक्योर हुए? किसी और एथलीट को देख के कभी कुछ इनसिक्योर फील हुआ आपको? हाँ, बहुत बार हुआ, लेकिन मैंने कभी भी वो चीज़ अंदर हावी नहीं होने दिया। जो हाँ हाँ मेरे आगे वो है, मैं नहीं कर सकता वो। मैं हमेशा यही सोचा हूँ, जो मुझे बेस्ट देना है बस। Done. आप कभी अपनी डाइट पे चीट किया आपने? हाँ, लास्ट लास्ट जब मैंने मुंबई वाला शो किया था, तो उसमें संडे एक वीक पहले मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कचौड़ी खाने का मन कर, तो मैं जाके कचौड़ी खा। अगर आपको कचौरी खाने का इतना मन है, मेरे पास फिलहाल है, मैं आपको दे दूँ? नहीं, अब तो और 3 दिन रहेगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है आप। ठीक है, आप कभी किसी के ऊपर इतना गुस्सा हुआ, एक्सट्रीमली गुस्सा कभी किया आपने किसी पे? ऐसा तो कभी भी नहीं। नहीं। बहुत ठीक है, गुस्सा करता हूँ उनके ऊपर कभी। जब मुझे टाइम से, इस समय लास्ट के टाइम में क्या होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम डाइट हो चाहिए बिल्कुल। अगर 10 मिनट भी लेट होता तो वो गुस्सा होता है, जो हाँ मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगा, ऐसा फील होता है, तो तब गुस्सा होता हूँ जो। ठीक है, आपने कभी रूल तोड़ा है कोई कंपटीशन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। जो है हमेशा मैंने वही लेके चला हूँ, जो है मेरे पास जितना। ऐसा नहीं है जो कैटेगरीज वाइज मैंने वो मेरा ज़्यादा वेट था या कम किया, ऐसा कुछ। आपने अभी आप प्रो बनने के बाद, IFBB प्रो चांद मुंडाल से IFBB प्रो चांद मुंडाल बनने के बाद आपने क्या, आपने आपको गूगल किया कभी? हाँ, क्या ढूंढने के लिए किया, क्या देखने के लिए किया? करा हूँ, लेकिन ये तो नहीं पता, लेकिन जब करा तो आ जाता है एकदम से। जाता है। हाँ, ठीक है, आप कभी स्टार स्ट्रक हुए किसी को देख के? ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं हो। ठीक है, तो वील गो ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर। रैपिड फायर में ऐसे चीज़ होता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपके दिमाग में जो जवाब आएगा, पहला जो जवाब आएगा वो बताइए मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मैं आपको कई एथलीट्स का नाम बताऊंगा, आपके ख्याल से आपको क्या लगता है उस एथलीट के जिम बैग में क्या होगा? कोई भी एथलीट के जिम में बैग में फर्स्ट जो सामान रहता है, सप्लीमेंट पहले। तो मैं आपको एक अभी नॉन एथलीट्स का नाम आपको बताऊंगा, कुड बी अ फन एलिमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको लगता है। ठीक है, सर्गी कॉन्स्टेंस, आपको क्या लगता है उनके जिम बैग में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, अपना अपना चॉइस है नहीं, ज़्यादातर। पर आपको क्या लगता है उनके बैग में क्या है, वो उनको ही पता है ना, आपको पता है ना मुझे पता है, बट आपको क्या लगता है अगर आप अज्यूम करते
कि आपको लगता है उनकी बैग में क्या होगा, क्या चीज़ होगा वो? इस बारे में कभी आइडिया नहीं है। ठीक है, चलो इंडियन एथलीट्स की बात करते हैं। साहिल खान, उनके बैग में क्या चीज़ होगा? उनकी दिमाग तो अलग ही चलते रहता है all time। उनको बहुत, अगर उनका उनका तो जिम बैग होगा तो उनके जिम बैग में क्या चीज़ होगा आपके ख्याल से? उनकी ब्रांड हमेशा घूमते रहते हैं, पीनट बटर। पीनट बटर, ठीक है। संग्राम दादा, संग्राम चौगुले, हाँ, उनके बैग में क्या होगा? प्रोटीन हमें। प्रोटीन, ठीक है। काई ग्रीन, मार्क्स। ओके, ठीक है। अगर आपको एक सुपर पावर अगर आपको मिलता, ओके, तो वो क्या होगा? मैं चाहता हूँ वो जितनी भी मतलब जो मुझे अगर भगवान ने कोई सुपर पावर दिया, और मेरा एक ड्रीम है एक्चुअल में इस गेम के अलावा, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक टाइम मुझे ना बहुत खाने के लिए बहुत ये मेहनत करना पड़ा, तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ जो अगर इतनी मैं कमा लूँ पैसे, जो उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, वेरी नाइस। आपके लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन है? मैं ऐसा कभी भी गौर नहीं किया जो हाँ मोटिवेशन कौन है, तो मेरी बॉडी बिल्डिंग को मैं बहुत मतलब बहुत ही मैं मोटिवेशन फील करता हूँ बॉडी बिल्डिंग को, गेम को लेके। बट ऐसे कोई है जो आपको मोटिवेट करता है इन दिस फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग? शिवम। ओके। आज तक आपको सबसे अच्छा एडवाइस क्या मिला? ऐसा बिल्कुल अच्छा एडवाइस कोई ऐसा नहीं है जो हाँ मैं सब लोगों के पास से एब्जॉर्ब करता हूँ जो हाँ कौन क्या बोल रहा है, जो बेस्ट है मैं फिर उसको लेने की कोशिश करता हूँ। अगर गलती भी होता है तो फिर मैं सोचता हूँ शायद ये गलती है। ठीक। सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है आज तक? अभी तो फिलहाल मैंने जो गेम कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेस है, जो इसको मैं कैसे compete करूँगा। और नहीं, बट कोई नहीं, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट तो दिया होगा ना, कि आपका फिजिक अच्छा है, आपका ये है, ये कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दिया होगा लोगों ने। हाँ, जिन्होंने जितनी भी देखा है उन्होंने बोला जो फिजिक अच्छा है, आप बहुत आगे जा सकते हो। ठीक है। अगर आप ज़िंदगी में एक चीज़ फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, रीडू करना चाहते हो, तो क्या चीज़ होगा वो? मैं जब छोटा था तभी मैं वही चीज़ फील करना चाहता हूँ कि वो टाइम अच्छा था। क्योंकि अभी बचपन। हाँ बचपन, क्योंकि मैं जितनी धीरे धीरे आगे बड़ा एज हुआ तो हर चीज़ का जो एक जिम्मेदारी है और जो है इससे मैं भाग नहीं रहा हूँ जो हाँ मैं भाग रहा हूँ, लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत टफ है। और ये जो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब प्रो कार्ड जीता ना मुझे ये समझने लगा 2 महीने के जो मैं इसके बाद क्या करूँ। इसके बाद तो मैंने बॉडी बिल्डिंग पीछे कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ओलंपिया स्टेज की जो लेवल है वो बहुत हाई है। उस लेवल तक मुझे पहुंचने में कितनी मेहनत करना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। ये तो शुरुआत है अभी। एक्चुअली शुरुआत। हाँ, एक्चुअल में शुरुआत है। मैं आज भी सोचता हूँ एक्चुअल में शुरुआत है वो। राइट, सही है। आपका फेवरेट चीट मील क्या है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और मेरी मैडम को भी पसंद है। तो मेरे बीच में थोड़ा कुछ दिन पहले थोड़ा झगड़ा चल रहा था, तो मैंने 2-3 बार जाके भी चले आया आइसक्रीम खाने। दुकान से घूम के चले आया, नहीं खाना है क्योंकि वो नहीं है मेरे साथ। मैं मेरे फिलहाल फ्रिज में आइसक्रीम है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी दूंगा नहीं। आपको दूंगा तो 9 तारीख के बाद दूंगा मैं आपको। ठीक है। आपका फेवरेट इंटरनेशनल एथलीट कौन है? शिवम है और हडी चुपन मुझे हडी बहुत चुपन। हाँ बहुत फेवरेट मतलब मेरी है। फिटनेस को लेके आपका सपना क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री? फिटनेस पहले से बहुत, अब तो बहुत कुछ चीज़। नहीं, आपका सपना क्या है? आपका सपना क्या है? मेरी फिटनेस को लेके यही सपना है, मैं आगे जाके मेरी ओलंपियाड तक पहुंचूं। उसके बाद मैं जब रिटायर हो जाऊंगा 2-3 गोल्स मैंने बताया आपको, बस उसको कंप्लीट करना और कुछ। ठीक है। जितने भी लोग फिलहाल compete करने वाले हैं प्रो शो में, प्रो क्वालिफायर में, क्लासिक फिजिक में अपेरेंटली, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो? फिलहाल अभी एक ही चीज़ बोलूँगा, दिल्ली में बहुत ही गर्मी है, तो आप बिल्कुल भी बाहर कम टाइम दो
जितने टाइम हो रेस तो पीक वीक चल रहा है। और कल जो एमेच्योर एथलीट है उनका तो शायद परसों है गेम, राइट, और जो प्रो है हमारा में वो संडे को होगा। तो आप बिल्कुल भी जितनी टाइम से टाइम रेस दो अपने आप को, और हर चीज़ कैलकुलेट करके रखो। बॉडी को बिल्कुल अपने तरीके से समझो अपने बॉडी को किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ मैनिपुलेट करो और सिक्योर रहो, बिल्कुल गेम पे फोकस करो और सही। थैंक यू वेरी मच जानत फॉर कमिंग डाउन योर एंड फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट पॉसिबल। छोटा सा रिक्वेस्ट है आपके लिए, मेरा एक स्टूडियो है अपेरेंटली पुणे में, दी एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग स्टूडियो जो है पुणे में है। तो स्टूडियो में हम लोगों ने ऐसे जगह बनाया है ताकि जितने भी एथलीट से हम बातचीत करें उनसे हम एक मग में एक साइन का ऑटोग्राफ ले लेते एंड वी प्लेस इट इन आवर स्टूडियो। सो आई गॉट द मग राइट हियर। मैं चाहता हूँ कि आप हमें कोई संदेश दीजिए और कुछ और आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज़, प्लीज़। खाली ऑटोग्राफ दे दूँ? ऑटोग्राफ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी वेरी मच चंद। इट्स रियली अमेजिंग दैट आप, फिर से कहूँगा, आपके ब्रेक पे में 2 दिन के बाद आपका ब्रो शो है, उसके बावजूद भी आप आए at the podcast. It means a lot to me, and as a token of appreciation from me and my entire team at the Anthropic Army Hunt, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, kindly do accept it. थैंक यू। It's a small token of मैं अगर जो भी है रिजल्ट की तो छोड़ ही दो आप, मैं अपना बेस्ट ही दूंगा इसमें, और उसके बाद पार्टी करते हैं। absolutely party करें। So thank you very very much for being a part of the podcast IFBB Pro Chand Mundal, and all the very very best. Thank Thank you so Thank much you, for sir. coming in. Thank you very much.